बिटकॉइन, जिसे डिजिटल गोल्ड कहा जा रहा था, एक ऐसी सुरक्षित तिजोरी जो मार्केट के उतार चढ़ाव से हमें बचाएगी। लेकिन आजकल एक अजीब सी पहेली देखने को मिल रही है। जब भी ये डिजिटल गोल्ड गिरता है तो ये असली सोने और चांदी को भी अपने साथ नीचे ले जाता है। तो चलिए समझते हैं कि इस डोमिनो इफेक्ट के पीछे का असली खेल क्या है। तो सवाल सीधा सा है, आखिर ये डिजिटल गोल्ड असली सोने का दोस्त है या दुश्मन? क्यों हो रहा है ऐसा? आइए आज की इस पड़ताल में इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। द डिजिटल गोल्ड डिसेप्शन, यानी डिजिटल सोने का धोखा। देखते हैं कि कैसे इन दोनों के बीच एक, कह सकते हैं, खतरनाक रिश्ता बन गया है। देखिए, बिटकॉइन से उम्मीद तो ये थी कि वो मार्केट के तूफान में एक छतरी का काम करेगा, लेकिन हो क्या रहा है? असलियत में ये एक एंकर बन गया है, एक ऐसा लंगर जो सोने और चांदी जैसी कीमती चीजों को भी अपने साथ नीचे खींच रहा है। तो सवाल वही है, क्या बिटकॉइन वाकई एक सेफ इन्वेस्टमेंट है जो बस एक हवा का बुलबुला? अब इस पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है ये जानना भी जरूरी है। और जब एक्सपर्ट्स की बात हो तो माइकल बरी का नाम सबसे पहले आता है। जी हाँ, ये वही शख्स हैं जिन्होंने 2008 के फाइनेंशियल क्रैश की एकदम सटीक भविष्यवाणी की थी, और अब वो एक नई चेतावनी दे रहे हैं। माइकल बरी का कहना बिल्कुल साफ है। वो कहते हैं कि बिटकॉइन की ये जो बड़ी गिरावट है वो सिर्फ क्रिप्टो तक नहीं रुकेगी, इसका असर गोल्ड और सिल्वर मार्केट तक पहुंच चुका है। मतलब ये कोई भविष्य की वार्निंग नहीं है, ये अभी इसी वक्त हो रहा है। तो सवाल उठता है कि ये कनेक्शन बना कैसे? आखिर क्रिप्टो के गिरने से सोना क्यों गिर रहा है? इसका जवाब छिपा है फोर्स्ड सेलिंग के खेल में। चलिए अब इसी मैकेनिज्म को समझते हैं जो इन दोनों को जोड़ रहा है। तो ये फोर्स्ड सेलिंग आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब है मजबूरी में बिकवाली। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन जैसे रिस्की एसेट्स में तगड़ा नुकसान होता है तो उन्हें अपने घाटे की भरपाई करनी पड़ती है, और उसके लिए वो क्या करते हैं? वो अपनी सबसे सेफ संपत्ति यानी सोना बेचते हैं। ये पूरी प्रक्रिया 3 आसान स्टेप्स में समझी जा सकती है। स्टेप 1, क्रिप्टो में भारी नुकसान हुआ। स्टेप 2, अब उस नुकसान को कवर करने के लिए फौरन कैश चाहिए। और स्टेप 3, कैश कहाँ से आएगा? सोना और चांदी बेचकर। बस ये एक सीधी सी चेन रिएक्शन है जो मार्केट में तहलका मचा देती है। तो ये तो हो गई थियोरी, लेकिन असल में इसका असर कितना बड़ा है? चलिए अब असली दुनिया के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, और यकीन मानिए ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। हम बात कर रहे हैं अरबों डॉलर के झटके की। तो कितना बड़ा था ये झटका? आंकड़ा है $9 बिलियन का। जी हाँ, $9 बिलियन। ये इतनी बड़ी रकम है कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और ये $9 बिलियन क्या है? ये वो अनुमानित रकम है जितने का सोना और चांदी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस और कंपनियों को बेचना पड़ा। क्यों? अपने क्रिप्टो के नुकसान को कवर करने के लिए। सीधी सी बात है, जब बिटकॉइन जैसा रिस्की एसेट डूबता है तो कीमत सोने जैसे सेफ एसेट को चुकानी पड़ती है। और नुकसान कितना बड़ा था इसका अंदाजा इस चार्ट से लगा सकते हैं। बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50% तक गिर गया था, मतलब लगभग आधा। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, इसने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में एक शॉक वेव भेज दी थी। इस पूरे चेन रिएक्शन का जो ट्रिगर पॉइंट था वो था जनवरी का आखिरी हफ्ता। हुआ क्या? सोने और चांदी की कीमतों में अचानक एक बड़ी गिरावट देखी गई। वजह, बिटकॉइन $73,000 के नीचे फिसल गया था। जैसे ही ये हुआ, मैनेजर्स ने डी रिस्किंग शुरू कर दी, यानी अपना रिस्क कम करने के लिए सोना चांदी बेचना शुरू कर दिया। और बस इसी एक घटना ने बिटकॉइन की कमजोर बुनियाद को सबके सामने लाकर रख दिया। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लेकर आता है, आखिर बिटकॉइन की असली कमजोरी है क्या? ये जो डिजिटल गोल्ड का टैग है, इसकी नींव इतनी खोखली क्यों है? इस तस्वीर से सब कुछ साफ हो जाता है। एक तरफ है सोना जो चट्टान पर बने एक मजबूत किले की तरह है। क्यों? क्योंकि इसकी असली डिमांड है इंडस्ट्री में, ज्वेलरी में। दूसरी तरफ है बिटकॉइन, रेत पर बने एक शानदार घर की तरह। इसका कोई ऑर्गेनिक यूज केस नहीं है, कोई ऐसी असल वैल्यू नहीं जो इसे गिरने पर सहारा दे सके। तो फिर सवाल उठता है कि वो जो हालिया बुल रन या तेजी आई थी वो क्या था? माइकल बरी के हिसाब से वो असली डिमांड नहीं थी, वो एक भ्रम था जो स्पॉट बिटकॉइन ETF की वजह से बना था। मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा। बड़ी इसे रियल अडॉप्शन नहीं बल्कि एक स्पेक्युलेटिव वेव यानी सट्टेबाजी की लहर मानते हैं।
और दिक्कत ये है कि जब ये बड़े खिलाड़ी अपना पैसा निकालते हैं तो मार्केट को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं बचता। तो बॉटम लाइन क्या है? माइकल बरी के मुताबिक बिटकॉइन एक डिजिटल सेफ हेवन के तौर पर पूरी तरह से फेल हो गया है। जब मार्केट में संकट आता है तो ये किसी सेफ एसेट की तरह नहीं बल्कि एक रिस्की टेक स्टॉक की तरह बिहेव करता है। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर हैं और यहाँ से भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या बिटकॉइन एक रेवोल्यूशन है या फिर ये पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क बन चुका है? ये डायग्राम पूरी कहानी को एक सर्कल में दिखा रहा है। देखिए, क्रिप्टो क्रैश होता है जिससे फोर्स्ड सेलिंग शुरू होती है, फिर सोना चांदी बिकता है और इससे पूरा मार्केट अस्थिर हो जाता है। ये एक खतरनाक साइकिल है। इसे कहते हैं सिस्टेमिक रिस्क, मतलब ऐसा खतरा जो सिर्फ एक कोने तक नहीं रहता बल्कि पूरे सिस्टम में फैल सकता है। बिटकॉइन की ये अस्थिरता अब सिर्फ उसके इन्वेस्टर्स की समस्या नहीं रही, ये पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की चिंता बन गई है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या बिटकॉइन सच में फ्यूचर ऑफ मनी है या फिर एक ऐसा सिस्टेमिक रिस्क है जिसका झटका शायद पूरी दुनिया को महसूस होगा? वॉल स्ट्रीट की नजरें इस पर टिकी हैं और इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त और मार्केट ही देगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल MB9 TV को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।